नमस्कार, मैं एस.के. विश्वकर्मा, मैथ्स टीचर। पिछली क्लास में हमने क्लास 12th का इंडेफिनिट इंटीग्रल कंप्लीट किया हुआ है। जो क्वेरीज थी वो भी कंप्लीट करने की कोशिश की है। बचे हुए कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे, हमारे तक आएंगे तो हम उन्हें सॉल्व कर देंगे। आज उसी के आगे हम चल रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल में आप देखिएगा कि लिमिट होती है, लिमिट a टू b। ये एरिया बाउंडेड रीजन से कनेक्टेड है। इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑन इंटीग्रल है। फंडामेंटल थ्योरम ऑन इंटीग्रल आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अभी हम इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आते हैं। सिंपल है। यहाँ देखिए, a टू b f(x) dx, ये आपको पता है जो आप करते आ रहे हैं, इंटीग्रेंड है। सपोज इसका इंटीग्रल आता है कैपिटल f(x). a इज कॉल्ड लोअर लिमिट, b इज कॉल्ड अपर लिमिट। जैसा आप इंटीग्रल करते हैं, सिंपल इंटीग्रल आप करिए, जिस भी टाइप का इंटीग्रल हो। इंटीग्रल करने के बाद ब्रैकेट, सपोज इसका ये इंटीग्रेशन करने पे आता है कैपिटल f(x), तो इसमें हमने ब्रैकेट लगा दिया। तो इंटीग्रेशन करने की मेथड में कहीं कोई चेंज नहीं है, केवल चेंज होगा तो लिमिट पुट करने में। लिमिट में भी क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पर कांस्टेंट जो हम लेते थे c, वो नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये डेफिनिट इंटीग्रल है। डेफिनिट इंटीग्रल में अगर आप इसके साथ c लगाओगे तो अपर लिमिट करोगे प्लस c होगा, लोअर लिमिट में भी प्लस c होगा, प्लस माइनस c कैंसिल हो जाएंगे, तो एफ बी माइनस एफ ए एक डेफिनिट वैल्यू आएगी। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल। तो बिल्कुल सिंपल है। हम शुरुआत करते हैं बहुत छोटे से क्वेश्चन से, फिर आते हैं आपके टॉपिक पर। क्वेश्चन ले लीजिए, 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए कितना सिंपल है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा इंटीग्रेशन में, tan इनवर्स x, ये आएगा 0 to 1। बस हो गया, फार्मूला रख दिया, हो गया इंटीग्रेशन। अब हमें केवल लिमिट पुट करना सीखना है। tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 10 45, 10 π/4 कितना होता है 1। tan 0 तो tan इनवर्स 0 0। आंसर क्या आ गया, π/4। जैसा करते थे, कोई अलग से मेथड नहीं बताइए, कोई अलग से इंटीग्रेशन नहीं, केवल हमें वैल्यू पुट करना आना चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रल में लोअर लिमिट और अपर लिमिट। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, 2 to 3 1/x² - 1 dx। अब देखिए x² - 1, ये कोई हमारे कोर्स में फॉर्मूला है, दिमाग लगाइए, याद करिए। 1/x² - a² का फॉर्मूला, वेयर a इज इक्वल टू 1। ये क्या होगा, 1/2a log x - a अपान x + a प्लस c। ठीक है, 1/2a, a मीन्स 1, log mod ऑफ x - 1 x + 1। ये हमारा इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट जैसा करते थे कोई बात नहीं, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, इंटीग्रेशन हो गया। हमें लिमिट पुट करना सीखना है। 2/3, सो 1/2 log अपर लिमिट 3 - 1 3 + 1 माइनस 1/2 log, अब लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, x की जगह 2 - 1/2 + 1 1/2 log 3 - 1 2/4 1/2 log 1/3 1/2 कॉमन log 2/4
1/2 माइनस log 1/3 log 1/2 log m माइनस एन, फार्मूला लगाना लगा दीजिए। मॉड मीन्स पॉजिटिव, सिंपल भी आप लिख सकते हो, प्लस सी इसमें नहीं लगाना किसी भी तरह से। 1/2 log 3/2। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक हो सकती है। क्लियर है ये? अब देखिए नेक्स्ट, बस हमने इसमें क्या किया, इंटीग्रेशन आपका आते ही डायरेक्ट फार्मूला रखा है। अब आते हैं कुछ और आगे क्वेश्चंस करते हैं। 0 to π/4 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में देख लीजिए, sin 2x dx। अभी हम साधारण जो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड हैं उन्हीं को बता रहे हैं। इसके बाद आएंगे कि लिमिट अगर आपको और थोड़ा स्टैंडर्ड में करना है तो उसके क्वेश्चंस अगली एक्सरसाइज में आएंगे। एनसीईआरटी की डेप्थ इंटीग्रेट की फर्स्ट एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए इसका इंटीग्रल कॉस का आपको पता ही है कितना होता है, साइन का कितना होता है कॉस 2x, कॉस का साइन, साइन का माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, 0 to π/4। कांस्टेंट टर्म का लिमिट से कोई लेना देना नहीं, कांस्टेंट टर्म का लिमिट से कोई लेना देना नहीं, तो 1/2 माइनस में आप बाहर कर दीजिए। यह आ गया cos 2x 0 to π/4 माइनस 1/2 कॉस अपर लिमिट x की जगह अपर लिमिट, अपर कितना है π/4 माइनस कॉस 2 × 0 तो माइनस 1/2 कॉस π/2 माइनस कॉस 0। इनकी वैल्यूज़ आप पुट कर दीजिए। cos 90 आई थिंक 0 और cos 0 1 माइनस माइनस प्लस 1/2। ये कंप्लीट हो गया। लिमिट पुट करना आप सीख गए हो तो अब थोड़ा सब्स्टिट्यूशन पर आते हैं। इसी में अगर लिमिट में हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़े तो क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 to π/2 sin x अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। कुछ भी आप बना लीजिए, कॉस कर लीजिए, साइन कर लीजिए, तब भी आंसर आएगा। हमको तो सब्स्टिट्यूशन सिखाना है। अब देखिए cos x इज इक्वल टू टी पुट कर दीजिए। पुट cos x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। cos का डिफरेंशिएशन देख लीजिए, माइनस साइन देन dt अपान dx, sin x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt। ठीक है, ये तो सिंपल इंटीग्रल में करते थे। डेफिनेट में आपको जहाँ सब्स्टिट्यूशन करते हैं लिमिट वहीं पुट करना है, वहीं लिमिट को भी चेंज कर लेना है। अगर लिमिट चेंज नहीं करेंगे तो बाद में लिमिट चेंज करने का कोई तरीका नहीं है। जो डायरेक्ट करते हैं वो उसमें आगे जाके जब 2 या 3 बार इंटीग्रेशन करना होता तो मुसीबत होती, गलती होने लगती। तो बेहतर है हम पहले से कर लें। सिंस लोअर लिमिट x इज इक्वल टू π/2 सो cos π/2 cos 90 आप देखिए कितना होता है 0। लोअर लिमिट सिंस x इज इक्वल टू 0 सो t इज इक्वल टू 1, cos 0 इज 1। जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट चेंज करना चाहिए t के फॉर्म में। t 0 एंड 1, 0 मीन्स अपर लिमिट और 1 लोअर लिमिट। चेक कर लीजिएगा कि जिनकी वैल्यूज़ हैं सही पुट करा है या नहीं। sin x dx माइनस ऑफ dt अपॉन 1 प्लस ये कितना होगा देखिए टी स्क्वायर माइनस आउटसाइड इंटीग्रेशन साइन 1 to 0 dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ये फार्मूला है आपका tan इनवर्स t 1 to 0। लिमिट पुट कर दीजिए, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 0 0 माइनस π/4 इस π/4। तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन हमने लिमिट पुट करना सीख लिया है कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे
तो सब्स्टिट्यूट करने से पहले जो भी आप करेंगे यहाँ पर x की लिमिट आपको चेंज कर लेना है। जब भी हम यहाँ dt लाएंगे तो लिमिट t की होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ये लिमिट हमारी x की है, यहाँ t की लिमिट लाएंगे, t की लिमिट चेंज करने का तरीका हमने बता दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लीजिए कोई भी। 0 to 2 x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2। सिंपल इंटीग्रल में आप करते हो जब, पता होगा आपको, याद होगा, बताया था जब कभी भी स्क्वायर रूट साइन आ जाए, इसके अंदर जो भी फंक्शन दिया हो, जो भी एक्सप्रेशन दिया हो, जो भी वैल्यू दी हो, उसको आप टी ले लो। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए t के फॉर्म में, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। डिफरेंशिएट कर लीजिए, यहां कर लीजिए, यहां कर लीजिए। विथ रिस्पेक्ट टू x 1 dy बाई डी एक्स टी स्क्वायर बाई चेन रूल 1 2t dt अपॉन dx, dx इज इक्वल टू 2t dt। जो भी तरीका आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। इसके बाद हमने आपको क्या बताया है, लिमिट्स। लिमिट जरूर चेंज कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत जाएगी। सिंस x इज इक्वल टू 2, अपर लिमिट रख दीजिए 2, कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 4, t इज इक्वल टू 2, प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, आप पॉजिटिव वैल्यू लीजिए। लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, 0 पुट कर दीजिए, यह आएगा 2, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू रूट 2। लोअर लिमिट t के फॉर्म में रूट 2 2 x, अब t के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए हमको, टी स्क्वायर माइनस 2। या देखिए x प्लस 2 कितना होगा टी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा अंडर, कैंसिल हो जाएगा t एंड dt। dt में देखिए 2t dt, dx की जगह पर 2t dt, ये बात भूलिएगा। रूट 2 2 टी स्क्वायर माइनस 2, 2 कॉन्स्टेंट टर्म बाहर, टी स्क्वायर dt, रूट 2 2 टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt, 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 4, टी टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 टी टू द पावर 3 अपॉन 3, रूट 2 टू 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए या बाद में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे, पहले आप इसको एक बार देख लीजिए। यही सब्स्टिट्यूशन में मेन है, बाद में जाके कहीं भी यूज़ होता है, तो सब्स्टिट्यूशन करने के पहले हमें देख लेना है। यहाँ रूट करके भी कर सकते हैं, इसको t ले करके भी कर सकते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, आपको वो आसान लगता है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू टी करके भी देख लीजिएगा। x को t के फॉर्म में बदलना है, वो भी एक तरीका है। अब t की वैल्यू आप पुट करके देख लीजिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस दोनों में अलग अलग कर लें या कंबाइंड कर लें। ये हमारे तरफ से पूरा हो गया। बस वैल्यू आप t की रखना ना भूलें, t आपको कंप्लीट करना चाहिए। t की वैल्यू पुट कर लीजिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप इतना निकालना तो हमने बता चुके हैं, आप उसको कर लीजिए। बहुत ज़्यादा समय लगता है वीडियो में, फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, टाइम ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में थोड़ा स्टैंडर्ड पर जाते हैं, अगर कुछ और आप सोचते हैं तो बताइएगा। 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2, रूट के अंदर ले लिए साइन फाई इंटू कॉस टू दी पावर कॉस टू दी पावर 5 डी फाई। अब देखिए हमने बोला था आपको रूट के अंदर जो भी t ले लीजिए या t स्क्वायर ले लीजिए, जैसे हमारी कन्वीनियंस हो। साइन फाई इज इक्वल टू t, डिफ्रेंसिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू फाई, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस dt अपॉन डी फाई,
कॉस पाई डी पाई डी टी। ये तो ठीक है, कॉस की पावर 5 है तो एक कॉस हमारे यहाँ सब्स्टिट्यूशन से अलग हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अब देख लेते हैं, कॉस टू द पावर 5 5, कॉस टू द पावर 4 5, कॉस 5, कॉस टू द पावर 4, आप नोट करिए, कॉस स्क्वायर टू द पावर 2, कॉस 5, कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, कॉस 5, 1 माइनस साइन 5 मीन्स टी स्क्वायर इस टू द पावर 2, कॉस 5। देखिए इस 5 को टी में चेंज नहीं कर रहे हैं, हमने आपको एक रफ स्टेप बता दिया कैलकुलेशन के लिए कि आप किस ढंग से इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं हमें क्या चाहिए, लिमिट पुट करना है। आप ले लिए लोअर लिमिट, फाई इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू 0, साइन 5 मीन्स साइन 0, साइन 0 0, इट मीन्स टी इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, साइन 90, टी इज इक्वल टू 1। अब लिमिट देखिए, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये आएगा 0 से 1। ये देखिए हमने स्प्लिटिंग करके आपको बताया रफ वर्क है, रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, कॉस 5, इसका कॉस 5 डी 5 क्या हो जाएगा, देखिए आप कॉस 5 डी 5 रिप्लेस बाय डी टी। अब इसके बाद तो आपसे आना चाहिए, बहुत सिंपल है, 0 to 1 रूट ओवर टी ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 0 to 1 रूट टी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट टी। अब रूट टी इंटू टी की पावर 4, टी की पावर हाफ प्लस 4, 4 2 8 एंड 1 9, टी टू द पावर 9 बाई 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 2 टी टू द पावर 3 बाई 2। सेपरेट कर लीजिए टर्म, 0 to 1 टी की पावर हाफ डी टी, 0 to 1 टी टू द पावर 9 बाई 2 डी टी माइनस 2 टी टू द पावर 3 बाई 2 डी टी, लिमिट 0 to 1। यहाँ तक देख लिया। अब तो ये बहुत आसान है, x टू द पावर n प्लस 1 का हर एक में फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू निकालना है। t टू द पावर 3 बाई 2 अपान 3 बाई 2, लिमिट 0 to 1 प्लस t टू द पावर 11 बाई 2, 9 बाई 2 प्लस 1 n प्लस 1 अपान 2, n प्लस 1 अपान 2, लिमिट 0 to 1 माइनस 2, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 5 बाई 2, 5 बाई 2, 0 to 1। कांस्टेंट पहले आप सेटल कर लीजिए, 3 बाई 2, 0 to 1, 2 बाई 11, टी टू द पावर 11 बाई 2, 0 to 1 माइनस, अभी आपने कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं, जगह चाहिए। देन ये देखिए 2 2 ज़ा 4 बाई 5, टी टू द पावर 5 बाई 2, 0 to 1, 2 बाई 3, अपर लिमिट 1 पुट करिए, माइनस लोअर लिमिट 2 बाई 11, 1 माइनस 0, माइनस 4 बाई 5, 1 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नंबर्स आ गए, इनको आप एलसीएम लेके जैसा भी आपसे बन जाए ट्राई कर लीजिए, 4 बाई 5। इसको सिंप्लीफाई आप कर लीजिए, आंसर। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए भी हमने डेफिनेट इंटीग्रल आपको बता दिया, किसी भी क्वेश्चन को आप लेके चलेंगे, पहले सिंपल इंटीग्रल जैसा करते हैं इंटीग्रल करिए, जब इंटीग्रल कंप्लीट हो जाए
तो लास्ट में आपको लिमिट्स पुट करना है। अगर आप टी लेते हैं तो आपको सब्स्टिट्यूशन में लिमिट भी चेंज करना पड़ेगी। सबसे पहले लिमिट चेंज करके फिर हम फाइनल स्टेज पर आएंगे। इस बात को आपको याद रखना है। अगर x को आप t के फॉर्म में बदलें या t को u के फॉर्म में बदलें तो लिमिट हमें 2 बार भी बदलनी पड़ सकती है। नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे ये NCERT की फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सरसाइज थी, इनमें आप इस ढंग से ट्राई करिए, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।